चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है। हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई। अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो। तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं आम पेड़। क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो? बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी। मैं चली जाऊंगी। बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे, सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? पेड़ शाखाओं को हिलाकर जवाब देता है, हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है। सोने का आलू कचालू। कचालू के पास एक बहुत बड़ा सोने का आलू था। हर कोई उसे भगवान की तरह पूजता था, क्योंकि आलू वहाँ का राजा था, सब्जियों का राजा। हर रोज कचालू उसकी पूजा करता, सभी को प्रसाद देता। एक दिन सोने के आलू ने रात में कचालू से कहा, उठो कचालू, उठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर आलू को सम्मान मिले, हर आलू की इज्जत हो। उसे यूं ही मिट्टी में सनाकर मत रखा करो, हमेशा उन्हें धोकर साफ करके रखा करो। देखो कितने मैले और गंदे पड़े हैं सारे आलू। अपने घर में आलूओं की इज्जत रखो, ये राजा की बात है। समझ में आई? कचालू की आँख खुल जाती है और वो आलू की बात को समझ जाता है। वो राजा आलू की बात को मानता है और अगले ही दिन सबको कहता है, आज से मेरी एक बात सुनो। कल रात में राजा सोने के आलू मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि आप सबको खूबसूरत दिखना चाहिए, धोकर साफ सुथरे रहा करो। मैं चाहूंगा तो तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन अच्छा तो ये है कि आप लोग स्वयं ऐसा करें। रोज अपना ख्याल रखें,
खुद को सफाई में जोड़ लें। सफाई रहेगी तो हमारी कीमत बढ़ेगी। हमें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनकी पसंद और उनकी इच्छा को निराश हमें नहीं करना चाहिए। ये राजा का आदेश है। कचालू की बात सभी आलू मान जाते हैं और सब के सब आलू एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। आओ खेलें, चलो चलो, जब हम खेलेंगे तो मेरी मिट्टी तुम हटाना और तुम्हारी मिट्टी मैं। सभी आलू आपस में कुश्ती करने लगते हैं और कुश्ती करते करते सभी की मिट्टी झड़ जाती है और सारे आलू एकदम चमककर साफ हो जाते हैं। तभी वहाँ से एक लाला जी गुजरते हैं। लाला जी जैसे ही खूबसूरत साफ सुथरे आलूओं को देखते हैं तब वो सारे के सारे आलू खरीद लेते हैं। यह देखकर कचालू कहता है, बात समझ में आ गई। राजा साहब यही समझाना चाह रहे थे। जाकर उनसे मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ। कचालू राजा आलू से आशीर्वाद लेता है और उन्हें कहता है, आपके ज्ञान और आपकी सीख के बिना हम कुछ भी नहीं है राजा आलू। आप हमें आगे भी भविष्य में इसी तरह बताते रहें जहाँ भी हम गलत हों, ताकि हमें हमेशा आपका सहारा मिलता रहे और हमारे जीवन में भी खुशियाँ रहें। सभी आलू राजा आलू के पास आते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। सभी आलू अब बहुत सुंदर लग रहे थे। सबकी आंखें खुशी से झूम रही थी और सभी आलू बहुत खुशी से उनके घर चले जाते हैं। सोना, मोना और गोना नाम की 3 बकरियां थीं, जो बबीता के घर में रहा करती थी। बबीता बहुत ही प्यारी लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। रोज शाम को बबीता स्कूल से घर आने के बाद बकरियों को चारा खिलाने के लिए जंगल की तरफ ले जाती। चलो आओ बकरियों, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आज खाने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हरी हरी घास, बहुत सारे खीरे, मजा आ जाएगा। तीनों बकरियां बहुत आलसी थी। तीनों को हर रोज बबीता के साथ जंगल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तीनों ने चालाकी करने की सोची। सोना बकरी ने मोना बकरी से कहा, मेरे तो सर में बहुत दर्द, आँखों से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ बबीता को कह दूंगी, इतनी दोपहरी में मैं नहीं जाने वाली जंगल। वो मेरे लिए आते हुए घास लेती आए, मैं वही खा लूंगी। दूसरी चालाक बकरी मोना ने कहा, मेरे भी पैर में बहुत दर्द है, लगता है आज जंगल जाना मुश्किल होगा। बबीता से बात करके देखती हूँ। तीसरी चालाक बकरी गोना समझ गई कि दोनों चालाक बकरियां आज बहाना बनाकर यहाँ घर में रुकने का इंतजाम कर रही हैं। तीसरी ने भी बहाना मन ही मन सोच लिया और बबीता के आते ही जैसे ही सोना और मोना की रस्सी खोलने के लिए वो हुई, तो सोना और मोना ने अपना अपना बहाना बबीता से कहा। क्या कहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा ये बात है। और मोना, ये क्या? तुम्हारे पैर में दर्द है? हाँ, ठीक है, तुम दोनों के लिए घास मैं घर में ही ले आऊंगी, तुम दोनों घर में ही ठहरना। तीसरी चालाक बकरी ने तुरंत बबीता से कहा, सुनो बबीता, अगर घर से सभी लोग चले जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं चाहती हूँ इन दोनों का ख्याल रखूं। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, थोड़े से खीरे लेती आना। इन दोनों को कोई जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बबीता गोना की बात समझ जाती है और चुपचाप बाकी बकरियों को लेकर जंगल में चली जाती है। बबीता के जाते ही तीनों बकरियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। चालाकी ही सही, धूप में जाने से तो बच गए। हाँ, तुम दोनों की चालाकी तो मैंने देख ही ली और इसीलिए मैंने भी बहाना बना दिया ताकि मुझे भी जाना ना पड़े। एक दिन खेलते खेलते 2-3 बंदर और एक भालू मिलकर एक गीत बना लेते हैं। अब मिलने के लिए एक छोटा सा हाथी अपने दोस्त के पास आता है। जब भालू उसे देखता है तो कहता है,
अरे तुम इस जंगल में नए हो, अपने दोस्त से मिलने आए हो। आओ आओ, हम तुम्हें अपने जंगल का गीत सिखाएं। क्या जंगल का गीत भी होता है? हाँ हाँ, सुनो, मिलो इनसे। ये है मेरा दोस्त चिक्की, ये बहुत अच्छा बंदर है। हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तुम्हें भी सिखाएंगे। आओ, गाने के साथ साथ सबसे मिलते चलो। ठीक है। छोटा सा नन्हा हाथी अपने दोस्त के साथ भालू और बंदर के साथ जंगल की सैर पर निकलता है। भालू गाना गाता है और सारे झूमने लगते हैं। देखो मिलो हमारे जंगल से, देखो मिलो हमारे जंगल से। ये है भालू, मेरा नाम है भालू। ये है चीता, ये है शेर, ये है मकड़ी। तो बोलो क्या है तुम्हारा खेल? आओ खेलें मिलके हम ये खेल। ये मेरा दोस्त बंदर है और पीछे मोर, ऊपर है चिड़िया नीचे है मोर। बोलो और घूमोगे क्या मेरे दोस्त? इतना अच्छा गाना सुनकर तो मजा आ गया। सच में ये जंगल का गीत तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। क्या मुझे भी सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनो। मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और अंधेरा होने लगता है। तभी भालू कहता है, अरे अरे, अपने घर चले जाओ, कहीं तुम्हारे माता पिता को हैरानी ना हो जाए कि अंधेरे में भी हमने तुम्हें भेजा नहीं। छोटा नन्हा हाथी इस नए जंगल में आकर और इतना सबसे प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस जंगल में मेरा एक ही दोस्त था, लेकिन अब आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे नए दोस्त। मैं अगले शुक्रवार फिर आऊँगा। पक्का?